नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको मिला रहे हैं 2018 संगणक भर्ती के फर्स्ट रैंकर सुभाष जी जोशी से। तो सुभाष जी, स्वागत है आपका। तो सुभाष जी, आपके पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या रहा था? किस सब्जेक्ट से, मतलब किस स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की है? जी सर, मैंने 12th कॉमर्स से की है। उसके बाद मैंने बैचलर डिग्री कॉमर्स से की है और उसके बाद मैंने मास्टर कॉमर्स में किया है और मैंने मास्टर्स अर्थशास्त्र में किया है। तो सुभाष जी, संगणक भर्ती आई थी, उस टाइम तक आपने क्या कुछ पढ़ रखा था? कितनी आपकी पहले से तैयारी थी? क्या बैकग्राउंड रहा आपका? जी, संगणक भर्ती आने से पहले मैं बैंक और एसएससी की तैयारी करता था। तो उस टाइम से मेरा बैंक और एसएससी का मैंने 1-2 बार मेंस भी लगाए थे, लेकिन उसमें मेरे को सफलता नहीं मिली। तब ये राजस्थान की ये भर्तियाँ आई भी थी उस टाइम 2018 के एंड में। उस टाइम मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी जब ये वैकेंसी आई। तो सुभाष जी, ये भर्ती आने के बाद हमें तैयारी करने के लिए बहुत ही कम टाइम मिला, लगभग 2.5 महीने का हमें टाइम मिला। तो इतने कम समय में आपने क्या कुछ पढ़ा? किस सब्जेक्ट पर आपने ज्यादा ध्यान दिया? किस हिसाब से फर्स्ट रैंक हासिल की? जी सर, इसके एग्जाम के लिए 2.5 से 3 महीने के लिए तैयारी के लिए समय मिला था। तो उस टाइम मैंने प्रीवियस ईयर बेस के क्वेश्चन 2014 बैच के संगणक में जो क्वेश्चन आए थे और इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने उनका अध्ययन किया। उसके बाद सर मेरा राजस्थान जीके और बैंक्स में मैंने तैयारी की थी, तो मैथमेटिक्स वगैरह मेरा पहले से पोर्शन तैयार था। तो मैंने सांख्यिकी और आर्थिक समीक्षा और करंट जीके पर ज्यादा ध्यान दिया था। सांख्यिकी के लिए मैंने केएल नागर और जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में हमारे राजस्थान इंस्टीट्यूट में शिप्स राइटर किताब लगती है, मैंने इनका अध्ययन किया। और आर्थिक समीक्षा और करंट जीके के लिए मैंने मुमल और आर्थिक समीक्षा राजस्थान की जो प्रकाशित होती है वो मैंने पढ़ी थी। तो जैसा कि सुभाष जी आपने बताया कि आपकी स्टैटिस्टिक्स और जो इकोनॉमिक्स है उस पोर्शन पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया था। आपकी कंप्यूटर है, मैथ है, ये थोड़ी पहले से स्ट्रॉन्ग थी। तो सुभाष जी, अभी भी संगणक की वर्तमान में भर्ती आई है और मेरी ऑडियंस है वो संगणक भर्ती की तैयारी भी कर रही है, और आप तो वर्तमान में भी पढ़ाई से जुड़े हुए हो। अभी 2022 वाली एएसयू की भर्ती में आपका सिलेक्शन हुआ है। आप अभी वर्तमान में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यरत हो। तो मैं आपके जरिए आशा करूंगा कि मेरी ऑडियंस को बताए, जो लड़की तैयारी करे उनको बताए कि उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिनसे उनका सिलेक्शन का जो चांस है वो बढ़ जाए। जी, इसके लिए अभी क्या समय तो कम ही रहा है, 3 या 4 महीने का समय आपके पास है। अभी अक्टूबर में एग्जाम है, तो इसके लिए आप राजस्थान जीके जो इसके अंदर पोर्शन है पार्ट फर्स्ट का है, 30 क्वेश्चन आएंगे। उसमें 10 नंबर का तकरीबन करंट जीके आएगा और 20 नंबर की राजस्थान जीके आएगी। उसके लिए सबसे पहले आप राजस्थान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हैं, जैसे दिशा की एक किताब आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको 1 या 2 बार जरूर निकालें। उसके अलावा आप राजस्थान जीके की बुक्स का भी अच्छा अध्ययन करें। और यदि आपके पास आप पहले से ही राजस्थान जीके तैयार कर रखा है तो आप दिशा के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और भी काफी सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको तैयार करें। स्टैटिस्टिक के लिए आप केएल नागर की किताब अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यदि आपकी इंग्लिश यदि अच्छी है तो मैं आपको एक किताब सजेस्ट करना चाहूंगा, बीएल अग्रवाल। जो बीएल अग्रवाल की प्रोग्राम स्टैटिस्टिक नाम की किताब आती है इंग्लिश में, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छा मटेरियल है। तो उसमें यदि आप प्रैक्टिस लगाओगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। और स्टैटिस्टिक के लिए अभी तक जितने भी एग्जाम संगणक 2018 हुआ, संगणक 2021 हुआ, एएसओ 2018, एएसओ 2021, एसओ 2021 और एसओ 2016, ये जितने भी इस विभाग की जो रिलेटेड वैकेंसीज हैं उसके सांख्यिकी के आए हुए क्वेश्चन सभी आप 1 बार या 2 बार जरूर निकाल के जाए। इकोनॉमिक्स के लिए आप जो भी उसके अंदर पोर्शन है उसके लिए आप 12th की किताब को प्रेफर कर सकते हो। और उसके अलावा फर्स्ट ईयर में जो बीकॉम में किताब लगती है बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम की किताब, उसका आप अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा आप बीएस राजावत सर की इकोनॉमिक्स की किताब आती है, संगणक स्पेशल आती है, उसका भी अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी राइटर की इकोनॉमिक्स की अच्छी किताब पढ़ सकते हो। कंप्यूटर के लिए आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट के बारे में जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है जो इसके बारे में अच्छा कंटेंट दे रही हो तो आप उसका अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं आप तक, आप उन सबको एक बार जरूर पढ़ें। मैथमेटिक्स के लिए आप नॉर्मल किसी भी मैथमेटिक्स की कोई भी बुक्स हो कंपटीशन की जिसमें ये पोर्शन अवेलेबल हो, उसका आप तकरीबन 500 से 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर निकाल के जाएं और बेसिक क्लियर रखें। और राजस्थान की इकोनॉमिक्स के लिए आप
जो आपने आर्थिक समीक्षा है 2022-23 की, आप उसको 2 बार जरूर पढ़ें। उसमें से बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सुभाष जी, आपने अपना कीमती समय मुझे और मेरी ऑडियंस को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।